हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विक्की जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। तो अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट सीरीज में है, दैट इज द सीरीज इन विच आई प्रोवाइड माई इम्पोर्टेंट नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द नर्सेस 6 ड्यूरिंग नर्सेस 6 जर्नी एज इट इज। डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसा का तैसा प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड ध्यान देने वाली बात यह है कि ईच पॉइंट इन दिस नोट आइदर इज क्वेश्चन इन इटसेल्फ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग नर्सिंग वैकेंसी। ये नोट मैंने कहाँ से बनाया था? तो ड्यूरिंग माई नर्सिंग प्रिपरेशन जर्नी मैं PRदेव एंटारियो हाई को थ्रूली पढ़ा था, ड्यूरिंग विच मेरे को सेम टॉपिक से जो जो आइटम मिला इधर उधर मैं उसको एक जगह पर रखा, एंड दिस नोट इज मेड फॉर दैट, फॉर फास्ट रिविजन। एंड तीसरी बात कि अक्रॉस इंडिया जो भी नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी होगा इन फ्यूचर, उसमें आप देख लेंगे कि 25 to 30% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम माई नोट। तो यदि आप फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, नो मैटर, मेरे नोट को अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एट द लास्ट मोमेंट। एंड द लास्ट मोमेंट वाला रिवीजन कैसे कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। तो आज का टॉपिक है फूड्स एंड इट इज पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अच्छा खासा वीडियो ला चुका हूँ, बट दिस पेज यहाँ पे छुपा हुआ था, तो जो मैं अभी देखा तो सोचा कि पार्ट 2 पे बना दूं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है पार्ट 3 भी आ, क्योंकि ये फूड्स मैंने काफ़ी जगह पे बनाए रखे थे। तो आप ऐसा गलती मत करिएगा, आप एक ही जगह मतलब पेज छोड़ कर चलिएगा, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें थोड़ा पेज छोड़ दीजिएगा फॉर इस टॉपिक, जब भी मिले उसमें घुसर दीजिए, ठीक है। सो चलते हैं आज के टॉपिक पे, फूड्स पार्ट 2। पोटासियम रिच फूड, कौन सा फूड पोटासियम रिच रहता है? बनाना, स्पिंच, एवोकाडोज, ऑरेंज, डेट्स, पोर्क, पोटैटो, टोमेटोज, बीफ एंड फिश। बनाना एंड स्पिंच ऑलरेडी पूछा हुआ भी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सा फूड देते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंट फूड विथ हाई कैलोरी डाइट एंड सप्लीमेंटेशन फॉर फैट सोलुबल विटामिन एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम। फ्रीक्वेंट फूड देते हैं ऑफ हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट वाला फ्रीक्वेंट फीड देते हैं, एंड सप्लीमेंट भी देते हैं फॉर फैट सोलुबल विटामिन एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम। नाउ GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में कौन सा फूड देते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंट स्मॉल थिक फीडिंग मेकिंग थिक एडिंग बाय राइस सीरियल, इसमें भी फ्रीक्वेंट फीड देते हैं विथ हाई कैलोरी डाइट, और इसमें थिक फीडिंग डाइट, ठीक है। और उसको थिक कैसे बनाएंगे? बाय एडिंग राइस सीरियल्स, ठीक है, इन GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इन किडनी प्रॉब्लम है तो उसमें कौन सा फूड देंगे हम लोग? लो सोडियम देंगे, लो पोटेशियम देंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे किडनी प्रॉब्लम, ताकि वो फिल्टर करने में उसको आसानी रहे, उसको ज़्यादा दिक्कत ना आए। अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें लो फाइबर डाइट देते हैं, लो रेजिड्यू, लो फाइबर डाइट, यानी मूला, गाजर ये सब कम देना है। बनाना रिच इन पोटेशियम ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, ऊपर। ना एपिलेप्टिक सीजर डिजीज में कौन सा फूड हम लोग देते हैं? एपिलेप्टिक सीजर में हाई कीटोनिक डाइट, हाई कीटोजेनिक डाइट, दैट इज डाइट रिच इन हाई फैट एंड हाई प्रोटीन एंड लेस ग्लूकोज, ठीक है। सो हाई कीटोजेनिक डाइट कैसा होता है? हाई फैट, हाई प्रोटीन, लेस ग्लूकोज इज गिवन इन एपिलेप्टिक सीजर डिजीज। ना वन पेशेंट में हम लोग कैसा फूड देते हैं? प्रोवाइड डाइट हाई इन कार्बोहाइड्रेट, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फैट, हाई इन विटामिन, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा रहे, प्रोटीन भी ज़्यादा रहे, फैट भी ज़्यादा रहे, विटामिन भी ज़्यादा रहे, बट सोडियम एंड पोटासियम कम रहे, क्योंकि सोडियम एंड पोटासियम फ्लूइड रिटेंशन करवाता है। कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1000 mg ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इन नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपना, मिनार्स डिजीज। इसमें कौन सा फूड हम लोग देंगे मिनार्स डिजीज में? लो सोडियम डाइट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। मिनार्स डिजीज में लो सोडियम डाइट देंगे, क्योंकि सोडियम फ्लूइड रिटेंशन करवाता है, फ्लूइड रिटेंशन ना हो उसके लिए हम लोग लो सोडियम डाइट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन नहीं देंगे, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो फिर से फ्लूइड एडिमा हो जाएगा, तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन भी रहेगा, एंड फ्लूइड कम रहे शरीर में, इसके लिए लो सोडियम डाइट भी देते हैं मिनार्स डिजीज में। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी डिजीज बता रहा हूँ उसका डेफिनेशन एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए सारे डिजीज का, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ड्रिंक कैलोरी फ्री लिक्विड, दैट इज NS। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ड्रिंक कैलोरी फ्री लिक्विड। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वेरी फेमस, फ्रूटी ऑर्डर ब्रेथ, फ्रूटी ऑर्डर ब्रेथ, ठीक है। और भी साइंस एंड सिम्टम्स है, कुस्मल्स रेस्पिरेशन,
3P, एब्डोनिमल पेन, वोमिटिंग, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। ये जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स मैंने पढ़ाया था ना, उसमें जाके लिख लीजिएगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, फ्रूटी ऑर्डर ब्रेथ, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन, 3P, एब्डोनिमल पेन, वोमिटिंग, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। ठीक है, ना चलते हैं फिर से अपने डाइट वाले पे। डायबिटिक्स पेशेंट है, उसमें कैसा देना, ईट पॉलीसेकेराइड्स नॉट मोर, डाइसेक्राइड्स और मोनोसेकेराइड लो कैलोरी फूड्स। पॉलीसेकेराइड क्यों, क्योंकि इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। सो डायबिटिक पेशेंट में हम लोग कैसा फूड देते हैं, ईट पॉलीसेकेराइड्स लो कैलोरी फूड्स एंड लेस, जितना हो सके डाइसेक्राइड एंड मोनोसेकेराइड कम करें। एक्यूट एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्यूट एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, फास्ट एक्टिंग शुगर, जैसे कि चॉकलेट हम लोग दे सकते हैं उसको फास्ट एक्टिंग शुगर, जिसको मतलब हाइपोग्लाइसेमिया में जाने का ज़्यादा चांस रहता है ना, उसके पॉकेट में चॉकलेट हमेशा रहता है कि वो तुरंत अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो तो चॉकलेट मुंह में डाल ले, क्योंकि वो फास्ट एक्टिंग शुगर रहता है। एंड हम लोग इसमें मोनोसेकेराइड देते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड गन्ने का जूस ये सब एंड हनी, ये सब मोनोसेकेराइड रहता है ना, जल्दी से शुगर बढ़ा देता है। ठीक है, एंड रीनल फेलियर पेशेंट डाइट कैसा रहेगा, लो प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस पेज। बर्न पेशेंट में कैसा रहेगा, ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस पेज। एम्फाइसेमा को कैसा देंगे, इजी टू च्यू एंड इजी टू डाइजेस्ट वाला फूड लाइक हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन। एम्फाइसेमा पेशेंट में इजी टू च्यू एंड इजी टू डाइजेस्ट, एग्जाम्पल हाई कैलोरी एंड हाई कैरोटीन फूड। सो फूड इतना रहा। अब फूड का हो सकता है पार्ट 3 भी पार्ट 4 भी आ जाए, क्योंकि 5-6 कॉपी है, मैं वो वंस गो थ्रू करूंगा, जहां भी मिलेगा आपको बना दूंगा। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत सारे नोट अभी आने वाले हैं। 25 से 30% क्वेश्चन अपकमिंग नर्सिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, थैंक यू।